हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्यांजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई ये नहीं कहेगा मेरा ज़ोडिएक कहाँ है, मेरा ज़ोडिएक कहाँ है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है जहाँ हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छिपा रहे हैं। ठीक है, जो वो शो नहीं कर रहे। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए और लेट्स सी वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लॉस्ट लव। ये ऐसा इंसान है, अगर आपकी इससे बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसने आपको खो दिया है। ठीक है, लॉस्ट लव है, उसको पता है कि उसने खो दिया है आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, या कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से खो दिया है, या कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिसकी वजह से उसको फील हो रहा है कि शायद उसने गलती की है और उसने आपको खो दिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे दिल जल रहे हैं लोगों के। लेट्स सी और क्या है। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, लेट्स सी और क्या है यहाँ पर आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, बॉटम की एनर्जी है सन की। ठीक, ये पर्सन जो भी है ना, अगर ये मेल है, स्पेशली यहाँ मेल की एनर्जी ज़्यादा आई है। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए फीमेल भी, या मेल्स अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए भी देखने आए हो, तो अगर ये मेल्स है, मेल के लिए देख रहे हो आप, तो ये मेल पर्सन ना बहुत सारे इमोशंस को फील करता है आपके लिए, बस ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको फीलिंग है कि इसने आपको खो दिया है। ठीक है, इसने आपको खो दिया, इसको ये पता है, पर ये उस चीज़ को ना आपको ना दिखाएगा, ना ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, यहाँ पे शायद नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जाहिर नहीं कर रहा है। पर ये जो भी फीलिंग है ना, अगर आपको लग रहा है किस तरह के बारे में ये इंसान मेरे बारे में सोचता है, तो यहाँ सन का कार्ड है। ये पर्सन जो भी सोच रहा है ना, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इन डेप्थ फीलिंग है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए सनशाइन की तरह हो। जब आप इसके लाइफ में आए हो ना, आपने उसको सही डायरेक्शन दिखाया, हैप्पीनेस क्या है वो बताया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ खुश रहता था। ठीक है, और अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये जो फीमेल है ना, सेम सिचुएशन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि इसने अपने इमोशंस को कंट्रोल तो कर रखा है, पर ये अपनी सारी एनर्जी खुद पे लगा रही है कि खुद को कैसे अपग्रेड करे लाइफ में और कैसे आगे बढ़े। ये बस कोशिश करिए लाइफ में आगे बढ़ने की। पर जब भी इंसान या जो पर्सन या फीमेल आपके बारे में सोचती है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स ही उसको आते हैं, अच्छी मेमोरीज उसको आती है, वो इंसान आपको याद करता या करती है। बट क्या होता है ना कि अब हमें पता होता है कि हमें उनसे बात नहीं करनी है, किसी रीज़न से, कुछ भी वजह हो सकती है, आप दोनों की बातें बंद हो जाना, या कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। पर ऐसा बहुत होता है जब हम किसी से दूर चले जाते हैं ना, उसकी अच्छी और पॉजिटिव मेमोरीज हमारे माइंड में चलती रहती है, और इस इंसान के साथ यही हो रहा है। और लॉस्ट लव क्यों है? लॉस्ट लव तभी आता है जब इंसान को पता होता है कि उसने कुछ अच्छा या कुछ खास खो दिया है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ये इंसान आपसे क्या छिपा रहा है, क्या नहीं बता रहा है, क्या चल रहा है। मेकिंग लव, स्विंगर्स, सोलमेट, ओके, बॉटम की एनर्जी है ब्लिसफुल लव। ठीक है, अब आप दोनों के बीच में कलेश होना, प्रॉब्लम होना, मे बी यहाँ पे एक से या दो से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, जब वो आपसे डील कर रहा हो सकता है, उस समय पे हो सकता है कोई और भी उसकी ज़िंदगी में था, या हो सकता है आप कोई ओपन रिलेशनशिप में रख रहे थे जहाँ पे आप एक दूसरे से बात तो करते थे, या आप किस तरह के सिचुएशनशिप में थे जहाँ पे आप अपने कनेक्शन को नाम नहीं दे रहे थे, बट स्टिल यहाँ पे आप दोनों के जीवन में या इस इंसान के जीवन में ओपन था। ये और लोगों को भी यहाँ पे सर्च कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, मिल रहा था। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन थी, पर यहाँ पे मेकिंग लव एंड सोलमेट का कार्ड है, आप इस इंसान के लिए सोलमेट थे। ठीक है, क्योंकि देखो सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आपका पर्सन आपको बदलता है, अच्छे के लिए बदलता है। देखो, प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन हर कोई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सोलमेट का कनेक्शन बहुत हैप्पीनेस भरा होता है, स्मूथनेस होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो हमारा सोलमेट हो सकता है क्योंकि वो हमें अच्छे के लिए बदलने आता है। लाइफ में कुछ ही लोग होते हैं जो हमारे सोलमेट होते हैं, और वो हमें लाइफ में अच्छे डायरेक्शन बदलने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ एक खास कनेक्शन फील करता था, मेकिंग लव है। ठीक है, उसने आपका हाथ तो थाम लिया, लेकिन ये गलती कर दी कि उसने आपका हाथ थामते हुए और लोगों से भी कनेक्शन जारी रखा या बात करने की कोशिश की है, जिसके वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है। और बॉटम की एनर्जी है ब्लिसफुल लव। कभी कभी क्या होता है, इंसान को हम चाहते हैं, हम प्यार करते हैं, पर हमें उस समय पर रियलाइजेशन नहीं होता।
ठीक है। इसलिए हर कनेक्शन में सेपरेशन जैसा पीरियड आता है जहाँ पे इंसान को ये पता चलता है कि हम उस इंसान से कितना प्यार करते हैं या कितना चाहते हैं। लेट्स सी ये पर्सन आपसे और क्या छुपा रहा है। कहीं ना कहीं आपको सोलमेट की तरह देखता है, चाहे अभी आप दोनों की बात हो रही हो या ना हो रही हो, ठीक है। कुछ लोगों का मैंने देखा है, मेल हो या फीमेल, उनकी आदत है वो अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखते हैं, बट स्टिल उनको एक वाइब जो है ना, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन से मिलती है, वो इस कनेक्शन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा रहा है। अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, ये पर्सन आपसे दूर रहने के बाद भी आपको बहुत डिज़ायर फील करता है, सेक्सुअल थॉट्स रखता है आपकी तरफ, और वो सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो ये सेक्सुअली थॉट्स आपको लेकर अभी भी रखता है, सोचता है, ठीक है। फाइनैलिटी, ओके, उसको ये लगता है कि शायद अब पीछे देखने का कोई मतलब नहीं है, ये फाइनल हो चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है या हमारा डाइवोर्स हो चुका है, हमारे में डिफरेंसेस आ चुके हैं, हम दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है। उसको ये ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना फाइनल हो चुकी है, अब एंड हो चुकी है उसके हिसाब से, ठीक। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास, शोइंग प्रूफ, वैलिडेशन, कंफर्मेशन, फाइंडिंग। इसका मन अभी भी शायद सोचता है कि क्या ये इंसान, जैसे आप हो, क्या ये अभी मुझसे प्यार किया, इसने मुझे सच्चा प्यार किया था या नहीं किया था। इसके मन में अभी भी ये बात आती है कि क्या इसने सच में मुझसे वो प्यार किया था, क्या इसका देखो, कोई इंसान आपसे प्यार करे ना करे, पर एक बार क्वेश्चन ज़रूर करता है कि इस इंसान ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, क्या इसका प्यार सच्चा था, ट्रुथ था। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको ऐसा इंसान मिले जो उसे सच्चे दिल से चाहे, ठीक है। और प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि बड़े से बड़े प्लेयर इंसान को भी बदल देता है। क्यों? क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं कोने में चाहता है कि मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये इंसान हमेशा खुद से एक बार क्वेश्चन करता है जब आपको ये याद करता है, क्या हमारे बीच का प्यार सच्चा था, ट्रू लव था ये। टर्म्स, ओके, वर्किंग आउट, बेगिंग, नेगोशिएशन में भी शायद इस कनेक्शन में ये इंसान नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकता है, इस कनेक्शन को एक बार एक मौका देने की कोशिश कर सकता है। कभी कभी इसके मन में आता है, ठीक है। एक तरफ इसको लगता है ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, दूसरी तरफ ये सोचता है कि शायद इस कनेक्शन में अभी भी कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पे है साइंस, हो सकता है ये साइंस आपको भी दिखते हो, ये साइन इनको भी दिखते हो, जहाँ पे है रिपीटेड नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है, 11-11 देखना। तो आई थिंक जब ये 11-11 या ये साइंस, या फिर ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर्स ही सिर्फ, जैसे आपका नाम कहीं दिख जाना उनको, ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ इनकी गैलरी में उनको दिख जाना, या कहीं ना कोई ऐसा कुछ दिख जाना, जैसे कि सोशल मीडिया पे अगर आप जैसा कोई इंसान जिसका नाम आप ही के नाम जैसा है वो दिख जाना, ठीक है। अब यूनिवर्स कैसे ना कैसे बातें करने की कोशिश करता है, या तो जैसे आप दोनों के साथ बिताए हुए पल में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, तो रील वगैरह या कोट्स वगैरह में कुछ ऐसा दिख जाना जो आपने एक दूसरे को बोला हो, या कोई सॉन्ग आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया हो, तो ये सब साइंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में हो रही है, जो कि बार बार उसको आपकी तरफ खींचती है, याद दिलाती है, और जिस वजह से इसके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं ये शायद बच सकता है क्या, हम दोनों एक नेगोशिएशन पे आ सकते हैं क्या, हम दोनों बात करके इसको टर्म कंडीशन रख के इसको ठीक कर सकते हैं क्या, एक बार बात बन सकती है क्या। तो इस वजह से यहाँ पे बॉटम की एनर्जी भी सन आई है, क्योंकि यहाँ पे एक होप है, ठीक है, होप है यहाँ पर कि शायद इस कनेक्शन में फिर से कुछ हो सकता है, बातचीत हो सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।